प्रोटीन है कहता है गिवन फिगर एल पैरेलल एन टी इज ट्रांसवर्सल लाइन। ये एल और एम क्या है, पैरेलल लाइन, और टी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। ये टी जो है ये ट्रांसवर्सल लाइन, और सारे एंगल दिया हुआ एंगल 1 2 एंगल 3 4 एंगल 5 6 एंगल 7 है। उसके बाद फाइंड द मेजर ऑफ एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंड एंगल 8 का क्या करना है, मेजर फाइंड करना है। उसके बाद रेशियो दिया, मान लीजिए लेट द रेशियो टू बी एक्स। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी मैं रेशियो दिया रहे तो क्या क्या कर लेना, मान लेना लेट द रेशियो टू बी एक्स। जैसे मान लीजिए लेट द रेशियो टू बी एक्स एंगल 1 इक्वल टू 5x एंगल 2 इक्वल टू 7x फ्रॉम क्वेश्चन। क्या फ्रॉम क्वेश्चन आपको पता है एंगल 1 और 2, जैसे ये एंगल 1 है ये एंगल 2, और आपको ये भी पता है एक स्ट्रेट लाइन पर कितना डिग्री का एंगल होता है, 180 डिग्री का क्या होता है एंगल 1। हम लिख देंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। कितना डिग्री का, 180 डिग्री। उसके बाद देखिए एंगल 5x देखेंगे, 5x प्लस 7x इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एंगल 1 का वैल्यू 5x, एंगल 2 का वैल्यू 7x दिया हुआ। 7 5 12x, 12x इक्वल टू 180 डिग्री, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 बाई 12। 12 से इसको कट कीजिएगा, 12 बन जाओ 12, 12 5 यानी x का वैल्यू हो गया 50। इसका मतलब ये हो गया एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x लिखा होगा, देखेंगे 5x यानी 5 मल्टीप्लाई 50 कितना हो जाएगा 75 डिग्री। एंगल 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7x यानी 7 इक्वल टू मल्टीप्लाई 15, इसका हो जाएगा 105 यानी ये 75x से 105x। उसके बाद पता है एंगल 1 निकल गया, एंगल 2 एंगल 3 बोलिए, आप लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, किससे ये हो जाएगा 75 डिग्री, किससे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। उसके बाद एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, उसके बाद एंगल 8 है तो आप ये लिख सकते हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू कितना डिग्री 105 डिग्री, किससे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, किससे। आप बोलिएगा सर ये एंगल 4 का वैल्यू क्यों निकाले, हमको तो 8 का वैल्यू निकाल, इजी हो जाएगा ना। एंगल 2 का वैल्यू निकालेंगे एंगल 4, और 4 से डायरेक्ट इसको कॉरस्पॉन्डिंग कर देंगे तो इजी हो जाएगा, कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। इसीलिए एंगल 2 से एंगल 4 का निकाले 105, तो आप लिख सकते हैं एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 कितना हो जाएगा 105, किससे ये हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, किससे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और आपको ये भी पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। सारे का वैल्यू निकल गया, सारे का क्या हो गया, और उसमें एक्स्ट्रा वैल्यू भी निकल गया, एंगल 4 का भी एक एक्स्ट्रा वैल्यू निकल गया। ये आपका फाइनली आंसर हो गया।